ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो विवेक है, ये विवेक जब हृदय में आता है तब भोग की तृष्णा घटने लगती है। ज्यों ज्यों विवेक उत्पन्न होता है त्यों त्यों संसार के प्रति आसक्ति घटने लगती है। मुख के कहने से, हाँ, ये मुख है, ये मुख के द्वारा खाते हैं तो हम मुख के द्वारा नहीं खाएंगे, अथवा मुख के द्वारा खाते रहेंगे, तृष्णा नहीं बढ़ने देंगे, ऐसे नहीं होता। ये चीज़ तो जब विवेक होता है तब ही सच्चे अर्थों में आपके जीवन का अंग बन सकती है। इसलिए यहाँ कहा कि वृक्ष हिलते हैं तो उनका लक्षण भी भाषित होता है। क्यों हिलते हैं? क्योंकि वायु है। और वाणी से कहें कि वृक्ष हिले तो नहीं हिलेगा, पर वायु यदि चल रही हो तो वृक्ष हिलता है। ऐसे ही बंधुओं, मेरे हृदय में विवेक है, मैं विवेकवान हूँ, ऐसा बोलो। इससे तृष्णा नहीं घटेगी। तृष्णा तो तब घटेगी जब विषयों के प्रति, बाह्य दृश्य जगत के प्रति दृढ़ वैराग्य हो और हृदय में विवेक उत्पन्न होवे, तब ही जा कर के भोग की तृष्णा घटने लगती है। जैसे मुख के कहने से, मुख से कहें कि मैं सदा निर्लेप हूँ, मेरे में तृष्णा नहीं है, ऐसा कहें तो मुख के कहने से तृष्णा नहीं घटती। ऐसा कह दें मुख से, मेरी तृष्णा घट गई है, ऐसा कहने से घट गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप जब बरतोगे दुनिया जानेगी तुम्हारे अंदर तृष्णा है अथवा नहीं। जैसे पेड़ हिलता है तो दुनिया जानती है ये पेड़ इसलिए हिल रहा है क्योंकि वायु चल रहा है। ऐसे जिसके हृदय में विवेक रूपी ज्ञान है, उसी के अंदर से तृष्णा घट जाती है। और मुख से ये कहे मुझे विवेक है और मेरे अंदर अब कोई तृष्णा नहीं रह गई है, ये कहने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि ऐसा कहने से तृष्णा घट जाती है, ऐसा भी नहीं है। जैसे राम जी अमृत का लिखा चित्र पान करने से अमर होने का कार्य नहीं करता है, जैसे चित्र में धन्वंतरी जी जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, समुद्र मंथन में वो अमृत का कलश लेकर के निकले थे, जो वैद्यों के अधिपति थे। ये भगवान श्री हरि विष्णु ही साक्षात वैद्यराज धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और अपने दोनों हाथों में अमृत का कलश लिए हुए थे। उसमें अमृत भरा हुआ था। ऐसे ही धन्वंतरी जी को खड़ा किया जाए कागज में चित्र बना करके, अमृत का घड़ा पकड़ाया जाए, उसमें अमृत भरा हुआ हो, छलक रहा हो, वो अमृत आपको पीता हुआ दिखा देते हैं। ऐसा अमृत पीते हुए भी आप अमर नहीं होवेंगे, क्योंकि ये चित्र का, कल्पना का अमृत कहलाता है। अमृत का लिखा हुआ जो चित्र है, घड़ा है, उसमें भरा हुआ अमृत है, ऐसे अमृत के पान करने से वो अमृत जो घड़े के अंदर है चित्र वाला, वो अमर नहीं कर सकता। हे राम जी, चित्र में लोग अग्नि का भी चित्र बनाते हैं, जलती हुई धधकती हुई अग्नि दिखाते हैं, परंतु हे राम जी, वो कागज में अंकित जो अग्नि का चित्र है, उसके द्वारा
शीत निवृत्ति नहीं होती। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और फिर कागज़ में बनाई हुई अग्नि का चित्र सामने रख दिया जाए कि इससे आप अपने शरीर को गर्म कर लो, हाथ पैर सेंक लो, तो ये बात संभव नहीं है। और स्त्री के चित्र के स्पर्श से संतान उपजने का कार्य नहीं होता। कागज की स्त्री अर्थात अंकित चित्र संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है। स्त्री का कागज में बना हुआ स्त्री का चित्र संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। तैसे ही राम जी मुख का विवेक कि मैं बड़ा विवेकी हूँ, ये हमारी बुद्धि का चमत्कार है, मैं जैसा सोच लेता हूँ वैसे करके ही मानता हूँ। वो लोग जो करते तो नहीं, ऐसी ही सेख ही बघारते हैं। उनके वाणी मात्र से कहने से कुछ नहीं होता, ऐसा कहने का अभिप्राय है। मुख का ये विवेक जो है, ये कहते हैं मुख का विवेक। थोड़ी थोड़ी सी बात पर राग द्वेष कर बैठते हैं, निंदा चुगली कर बैठते हैं। रामचरितमानस में तो आया है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूजी बात। कलयुग के लिए, जहाँ कलयुग का प्रसंग वर्णन आता है ना, वहाँ के अब ब्रह्म ज्ञान का फल तो है समस्त संसार के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का दिखना। सारा संसार मिथ्या दिखता है, त्रिलोकी तिनके के समान दिखने लगती है। हर्ष शोकौ जाहाती, उसके अंदर से हर्ष और शोक दोनों ही चले जाते हैं। हाँ, और क्या कहते हैं, न स पुनरावर्तते, फिर उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। ये किसका काम है? जो आत्म तत्व को जान जाता है। परंतु जिसके अंदर आत्म तत्व वाला विवेक तो है नहीं, पर कहते मैं नित्य मुक्त हूँ। ये वाणी का बाग विलास है। हाँ, ये फलश्रुति उसके अंदर नहीं है। हर्ष शोकौ जाहाती, संसार सारा स्वप्नवत दिखने लगा है और कहीं मोह माया आसक्ति नहीं रह गई है। ये बात कैसे जानोगे आप? ये वाणी से कह रहे हैं, ये तो जब बरतोगे ना तभी पता लगेगा। इसलिए कहावत कहते हैं कि सोना की पहचान कसे से और आदमी की पहचान बसे से। जब आदमी बगल में रहता है तब उसके गुण दोष मन के अंदर क्या हैं, ये सारा कुछ पता लग जाता है जब व्यवहार किया जाता है। वैसे आप कहते रहें कि हम विवेकी हैं, हम असंग हैं, हम शरीर से अलग बैठे हैं, ऐसा भी कई कहा करते हैं। विरोध नहीं, पर शरीर से अलग हो तो अच्छा है कहो, पर शरीर में बैठे हैं, हम शरीर से अलग हैं। ये ऐसे ही कहानी है जैसे कागज में बनी हुई अग्नि का चित्र जैसे ठंडी की निवृत्ति नहीं करता, सर्दी की निवृत्ति नहीं करता, ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान जो वाणी मात्र में है, ये शांति प्रदान नहीं करता। ये विवेक ऐसा विवेक बाग विलास है, वाणी का विलास मात्र है, अर्थात कहना मात्र है। हे राम जी, जब विवेक आता है तब ये विवेक की पहचान है। हाँ, न कहीं राग रह जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन्। तत्व ज्ञान का विवेक जिनके अंदर है वो राग द्वेष से रहित होकर के विषयों में विचरण करते हैं। राग द्वेष वियुक्तस्त, और अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हैं, विषय खाते पीते हैं, परंतु न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर, न कहीं राग होता है और न ही कहीं द्वेष होता है। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी,
प्रथम तो विवेक आता है, तब राग द्वेष का नाश हो जाता है। और ब्रह्मलोक पर्यंत जो कुछ विषय भोग रूप है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नोर्जुना मामपेत तू कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितना भी जगत है ये सब कैसा है, आगमः पायनो अनित्यास, आने और जाने वाला है और अनित्य है। ब्रह्मलोक भी महाप्रलय के बाद में निर्गुण निराकार हो जाता है, क्योंकि सब जितना भी जगत है, चाहे यहाँ का चाहे वहाँ का, आत्मै वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा ही समझना चाहिए। इसलिए ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहें ताय बैराग। यहाँ के भोग तो चाहिए ही नहीं, चाहे वो ब्रह्मलोक के, स्वर्ग के तथा उससे ऊपर के लोग ब्रह्मलोक के भोग क्यों ना हो, मैं इनको नहीं चाहता। बोले क्या चाहते हो? मैं दुर्लभ आत्मक ज्ञान की प्राप्ति करना ही चाहता हूँ। मुमुक्षुतः, मोक्ष की इच्छा का जो त्याग नहीं करता, आत्मसत्ता में स्थिति लाभ के अलावा और कोई बड़ा लाभ, वो उससे अधिक बड़ा कोई लाभ समझते ही नहीं है। कितना भी कोई भी हो, आत्मसत्ता सब में समाया हुआ है, सबका और प्रकाशक है। उसके जान लेने मात्र से ये साधक, ये जीव धन्य हो जाता है, कृत हो जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत राम जी जो कुछ विषय भोग हैं, ऐसे विवेकवान महापुरुष जो होते हैं, उनका जीवन राग द्वेष से रहित होता है, राग द्वेष का नाश हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ब्रह्मलोक पर्यंत जो विषय भोग हैं, उससे तृष्णा और बैर भाव, ना तो चाहना ना द्वेष भाव, ना विरोध करना है ना सपोर्ट देना है। हाँ, जितने भी विषय भोग आदि है, किसी का भी ये मेरे को क्यों आ गए, ऐसा कोई विरोध भी नहीं, और आ गए तो सपोर्ट भी नहीं देना है। विरोध और सपोर्ट से रहित हो करके, अर्थात राग, ना कहीं राग रखना है ना कहीं द्वेष रखना है, बल्कि असंग हो जाना है। उनसे तृष्णा और बैर भाव को वो नष्ट कर डालता है। कौन? जिसने दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान रूप विवेक धारण किया है। किसी ने कहा हमारा विवेक की परिभाषा क्या है? तो विवेक की परिभाषा के विषय में कहते हैं, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। यह इस संसार में, और चाहे ब्रह्मलोक पर्यंत, चाहे जो लोक हो, क्या है? आत्मा के अलावा, आत्मसत्ता के अलावा, अथवा ब्रह्म सत्ता के अलावा, परमात्मा के अलावा बाकी सब अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, मरण धर्म है। ये बात अलग है, कोई बहुत समय के बाद नष्ट होवेगा और कोई जल्दी ही नष्ट हो जाता है। जैसे मच्छर के लिए सुना है कि एक दिन में वो उनकी 2 पीढ़ी बदल जाती हैं, 2, एक ख़त्म हो गया, दूसरा का तीसरा चालू हो जाता है, ऐसा सुना था किसी से। सही और गलत तो राम जी जाने, वैज्ञानिक लोग जानते होंगे, पर ऐसा सुना है। तो अब मच्छर को लगता होगा ये आदमी तो अमर है, हमारे आपके एक दिन में बाकी 2 पीढ़ी बीत जाती हैं, 2 ढाई पीढ़ी। तो पर जो विवेकशील लोग हैं वो कहेंगे एक दिन मनुष्य भी मरेगा। मनुष्यों में भी 100 वर्ष कोई जौबिरला ही जा पाता है, बाकी
थोड़े समय में, कोई अधिक समय में चल बसते हैं। ऐसे ही मनुष्य से भी, जैसे मनुष्य और मच्छर का अंतर है, ऐसे हमारे और देवताओं में अंतर है। देवताओं का एक दिन एजुकल टू ये मनुष्यों का 1 साल। देवताओं का दिन उत्तरायण कहलाता है, जो 6 महीने का होता है, और उत्तरायण चालू हो जाता है मकर की संक्रांति से, और ये खिंचा चला जाता है श्रावण की कर्क की संक्रांति तक। ये उत्तरायण है, ये देवताओं का दिन है 6 महीने का। और इतना ही 6 महीने की देवताओं की रात्रि मानी जाती है, कर्क की संक्रांति से लेकर के, और फिर कर्क की संक्रांति से दक्षिणायन शुरू हो जाता है, अर्थात तो रात्रि शुरू हो जाती है देवताओं की, और जाकर के दिन निकलता है, जाकर के फिर मकर की संक्रांति। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पथें आव सब कोई, देव धनुज किन्नर मुनि श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। जाकर के प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करते हैं, देवता लोग भी अपना रूप बदल करके आते हैं, तो क्या है, और वहाँ स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से कर्क की संक्रांति से लेकर के और मकर की संक्रांति, जो मकर संक्रांति है, वहाँ तक इतना पीरियड दक्षिणायन का कहलाता है। ये 6 महीने का है। तो ये 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन है। ये 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि कहलाती है। यही देवताओं के 24 घंटे हैं। और बंधुओं, आश्चर्य की बात ये देखो कि जैसे 24 घंटे हमारे को पता नहीं लगते कब निकल गए मनुष्य वाले, ऐसे देवताओं को भी नहीं पता लगता है। तो इस प्रकार से देवताओं से भी ज़्यादा जीते हैं ब्रह्मलोक वाले। हाँ, तो ब्रह्मलोक वाले भी एक दिन अंत को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक के सभी जीव निर्वाण स्वरूप हैं, मुक्त स्वरूप हैं। वैकुंठ धाम के सभी जीव मुक्त स्वरूप हैं। ये सब अपना योग साधना के द्वारा निर्गुण निराकार हो जाते हैं महाप्रलय में, और एक चैतन्य सत्ता आत्मा ही बचता है। इस प्रकार से अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल। अविनाशी तो एक आत्मा ही है, और संसार चाहे यहाँ का हो, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे ब्रह्मलोक का हो, अनित्य है, नाशवान है। ऐसा जो जानता है, भोग पदार्थ नाशवान है, हाँ, ऐसा जो जानता है, एक अविनाशी आत्मा ही सत्य है, सदा रहता है, शरीर के मरने पर भी नहीं मरता है, ऐसा जो जानता है उसको कहेंगे विवेकी है। ये ऐसे विवेक के उदय होने से हृदय की अज्ञान ग्रंथि अर्थात जीव भाव नष्ट हो जाता है, और फिर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण जीव पद वर्णन नाम 18 अध्याय। और आज इतना ही।